मंगलाचरण स्टार्ट करो। नमो अर्हन्तार्णम, नमो सिद्धार्णम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्रायाणम, नमो लोये सव्वसाहूणम, एसो पंचिणमो यारो सव्वपावपणासनम, मंगलाणंच सव्वेसिम परमं होहि मंगलम। जय बोलो पंच परमेष्टि भगवान की जय। 2400 तीर्थंकर भगवान की जय। जिनवानी माता की जय। 3 करोड़ 9 करोड़ मनराजों की जय। अहिंसामय जैन धर्म की जय। प्रभु जी की जय। स्क्रीन दिख रही है सबको? पढ़ते आ रहा है सबको? देखो पढ़ते आ रहा है क्या? ठीक है, चलिए। जय जिनेंद्र। आज हमारा विषय है मनोविज्ञान, अर्थात साइकोलॉजी ही जैन धर्म है। यानी साइकोलॉजी का अर्थ ये होता है कि मन के रोगों को पहचानना और दूर करना। वैसे ही जैन धर्म भी यही करता है कि मन के यानी आत्मा के रोगों को पहचान कर दूर करने के लिए धर्म हमें सिखाया जाता है। आज हम देखेंगे कि कैसे एक एक रोग, मन का रोग, हाँ कह रहे हैं लाइट बंद करेंगे तो रिकॉर्डिंग भी चल रही, ठीक है। तो मन के एक एक रोग हमें और उसको उपाय करने, दूर करने के उपाय, ये हमें जैन धर्म सिखाता है। इसको हम 1 बाय 1 देखेंगे। यहाँ पर स्क्रीन पर अगर आप देखोगे तो ध्यान से दिखेगा आपको। हाँ, मैं ऐसे क्रॉस ही खड़े रहता हूँ, जितना देख पाए दिखेगा, ठीक है। हाँ, जब मैं नहीं दिखूँगा तो वो स्क्रीन दिखेगी, जब मैं दिखूँगा तो स्क्रीन नहीं दिखेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आज का विषय कि हम क्या लिखा है हेडिंग, मनोविज्ञान ही जैन धर्म है, ठीक है। मनोविज्ञान ही, साइकोलॉजी ही। देखो कौन सा स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट कौन सा स्वास्थ्य है। देखो पहला और महत्वपूर्ण स्वास्थ्य मन का होता है। मतलब अगर आपको हेल्दी रहना है, स्वस्थ रहना है, तो आपको मन को स्वस्थ रहना होगा, क्योंकि उसी के अनुसार शरीर स्वस्थ होता है ना। और मन के नकारात्मकता का ही असर शरीर पर आता है। मतलब सिर्फ शरीर स्वस्थ करने का प्रयत्न करेंगे अगर हम, तो शरीर पूर्णतः स्वस्थ नहीं होता। पहले मन को स्वस्थ करना होता है और उसी के फल में शरीर स्वस्थ होता है। यानी हेल्थ कोई इम्पोर्टेंट है तो मेंटल हेल्थ पहले इम्पोर्टेंट है, और उसी के रिजल्ट में फिज़िकल हेल्थ अच्छी होती है। इसलिए हमें मेंटल हेल्थ को प्राइमरी इम्पोर्टेंस देना है और फिज़िकल हेल्थ को सेकेंडरी इम्पोर्टेंस देना है। लेकिन हम जनरली फिज़िकल हेल्थ को ही इम्पोर्टेंस देते हैं और मेंटल हेल्थ को हम इग्नोर करते हैं। इसीलिए आज का विषय हमारा ये है, जो हमें मानसिक रोगों से, मेंटल हेल्थ से, आत्मा के विकारों से दूर करने का सिखाएगा और आपको ये समझाएगा कि जैन धर्म कितना सुंदर है, हमारे पूरे विकारों को दूर करके हमें आनंदित करता है। पहले ये समझना होगा। देखो आज धनवान भी बीमार है। आप बोलेंगे धनवान कैसे बीमार हो सकते हैं? तो धनवान भले ही किससे, धन से या शरीर से स्वस्थ हो, परंतु देखो आज जिनके पास सब धन, वैभव, अनाज की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है, वे भी, उनका भी मन का स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है। अर्थात कि सब धनवान लोग कहते हैं कि भगवान का दिया सब कुछ है, परंतु सुख और शांति नहीं है, है ना। अर्थात वे भी धन वैभव को नहीं चाह रहे थे। वे धनवान लोग भी तो, है ना, धन के द्वारा, वैभव के द्वारा वे सुख शांति ही चाह रहे थे। मतलब उनकी चाह धन नहीं थी, सुख शांति ही उनकी चाह थी। धन तो इसलिए कमा लिया क्योंकि उनको लगा कि धन से सुख शांति आएगी, है ना। तो ये सुख शांति कब आती है? जब मन निरोगी होता है। जब मन रोगी रहेगा
तो दुखी होता है। दुखी मन इज इक्वल टू रोगी मन, और सुखी मन इज इक्वल टू कौन सा? सुखी मन मतलब निरोगी मन, है ना। तो हम अगर सुखी है तो समझ लेना हम निरोगी है, और अगर हम दुखी है तो हम रोगी है। तो ये रोग जनरली हम फिज़िकल हेल्थ ही चेक किया जाता है ना। जो टेस्टिंग होती है गवर्नमेंट की लैब्स हो या प्राइवेट लैब्स हो, फिज़िकल ब्लड टेस्टिंग होगा, ये टेस्टिंग होगा। लेकिन मेंटल हेल्थ चेक करने के लिए तब जाया जाता है उन डॉक्टरों के पास जब वो एबनॉर्मल बिहेव करने लगे। और डॉक्टर लोग भी कहते हैं, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि हर एक व्यक्ति पागल है, लेकिन मात्रा अंतर है ना। तो ये मेंटल हेल्थ के लिए साइकोलॉजी के पास जाने से अच्छा हम तो अगर अब जैन धर्म समझ लेंगे तो हमारे को साइकोलॉजिस्ट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना। तो ये साइकोलॉजी के अनुसार क्या धर्म है और जैन धर्म साइकोलॉजी से कैसे रिलेट करता है, ये सब बातें अपन खोलेंगे, ठीक है। देखो नीचे दिए गए कुछ मनोरोग है, अब हम मनोरोग की लिस्ट खोलेंगे और उसके सॉल्यूशन जैन धर्म क्या देता है। उसके इलाज के लिए धर्म के कुछ साधन होते हैं, उन मनोरोगों की जानकारी न होने से हमारे को ये पता ही नहीं है ना कि हम रोगी है, मन का हमारे को रोग है। इसलिए हमारे को धर्म है ना ऐसा बोरिंग लगता है। अर्थात क्या कि धर्म जो है ना ऐसा लगता है कि बेफिजुल है, व्यर्थ है, कोई काम का नहीं है। पर अगर आप अच्छे से अगर आज का सेशन सुनेंगे तो आपको पता चलेगा धर्म की एक भी चीज़ फालतू नहीं है, एक भी व्यर्थ नहीं है। एक एक चीज़ जो बताई है वो मनोरोग को दूर करने के लिए ही बताई है। मतलब एक भी चीज़ आपको ऐसी नहीं मिलेगी जो व्यर्थ हो, है ना। हर एक चीज़ का लॉजिक है क्या कि ये क्यों किया जाता है, कौन से रोग को दूर करने के लिए किया जाता है, ऐसा हर एक जगह बताया जाएगा। अब आप देखो जो रोग है और धर्म उसको कैसे सॉल्यूशन दे रहा है ना। ये हम सीखेंगे। अब एक एक रोग को खोलेंगे और उसके सॉल्यूशन क्या धर्म दे रहा है वो समझते। देखो आज आपको धर्म पूर्णतया सार्थक घोषित होगा, है ना। चलिए देखते हैं एक एक धर्म, हमारा धर्म एक एक रोग को कैसे दूर करता है। पहला, अगर आपको दिखने रहा है रोग पढ़ते आ रहा है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करना। मन का रोग पहला वाला कौन सा? दीनता, अर्थात स्वयं को हीन देखना, कम समझना, ठीक है। इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स, है ना। ये रहता है सबके अंदर, मैं कम हूँ, मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो बुरा ही हूँ। अपने आप को कम देखना, स्वयं को बेकार समझना, स्वयं का अनादर करना, आत्मग्लानि होना, नकारात्मकता होना, हीन अनुभव होना, स्वयं को कोसना, ये सब मन का रोग है। ये एक ही कैटेगरी में आता है। शॉर्ट में क्या? खुद को कम देखना, अपने आप को कम समझना, है ना। अपने आप के प्रति निगेटिव रहना कि मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो वैसा ही हूँ, मैं तो ऐसा ही हूँ। और ये ही कारण बनता है डिप्रेशन का। मतलब सब अपने आप को कम समझना, अपने आप को बेकार समझना, अपने आप को नकारात्मक समझना, ऐसा समझना कि मैं तो सबसे दुनिया का सबसे बुरा इंसान हूँ, बुरा व्यक्ति हूँ, है ना। मेरे अंदर इतने प्रॉब्लम्स है, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ, ऐसा देख ये रिपीटेटिव थिंकिंग जब इसकी होती है ना। आत्मग्लानि संबंधी जब रिपीटेटिव थिंकिंग होती है, वहाँ से ही डिप्रेशन जन्म लेता है। इसलिए इस बीमारी का इलाज जैन धर्म क्या देता है, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसलिए मैंने पहले नंबर पर लिया है। ये है तो बहुत पावरफुल, लेकिन इसको बाद में भी रखने का विचार था, लेकिन पहले नंबर पर क्यों रख रहा हूँ? क्योंकि ये सॉल्यूशन आपको, अगर आपने पहली बीमारी और पहला सॉल्यूशन याद रख लिया तो आपकी ज़िंदगी पलट सकती है पूरी तरीके से, है ना। इसलिए जब कोई खुद को कम देख रहा है, अपने आप को नेगेटिव नकारात्मक देख रहा है, तो उसके लिए पहला सॉल्यूशन ये है कि वो क्या सीखेगा, जैन धर्म क्या सिखाता है ऐसा जिससे हमारी नकारात्मकता, हमारी नेगेटिविटी दूर हो जाए। ऐसा हमारा धर्म क्या सिखाता है वो सीखना है हमारे को। तो देखो क्या सिखाता है धर्म कि देखो हम स्वयं, देखो एक कभी न नष्ट होने वाली सत्ता है। वो कहता है कि हम जीव है, हम जीव है मतलब एक सत्ता है, हम एक एंटिटी है, हम कभी नष्ट नहीं हो सकते, ऐसी एंटिटी है। समझ रहे? मतलब हमारे को वो ये नहीं बता रहे आप टेम्पररी एक मनुष्य हो, वो कह रहे हैं कि आप जीव हो। और वो जीव कैसा है? कभी नहीं मरता, ना वो जन्मता है ना वो मरता है, वो परमानेंट एंटिटी है। समझ रहे? परमानेंट एंटिटी बताता है हमारे को। जब हमारे को ये एहसास होता है कि मैं एक परमानेंट थिंग हूँ, मैं एक
कभी न ख़त्म होने वाली सत्ता हूँ, है ना। और क्या कहा जाता है, फिर मैं कैसा हूँ, मेरे अंदर क्या है, तो कहते हैं हमारे अंदर अनंत गुण है, हमारे अंदर अनंत गुणों से बनी हुई वस्तु है। हम हॉलो चीज़ नहीं है जो बेकार हो, खाली पड़ी हुई हो, ऐसी वस्तु नहीं है। हम एक कंप्लीट गुणों से भरा हुआ, ठसाठस भरा हुआ एक जीव द्रव्य है ना। हम सिद्ध भगवान जैसी ही वस्तु है। जैसे सिद्ध भगवान अशरीरी है ना, वैसे ही इस शरीर में हम रहते हैं, है ना। तो वो कहते हैं कि तू भी सिद्ध समान भगवान है, ऐसा कहा जाता है हमारे को। अब अध्यात्म शास्त्र पढ़ोगे, समय सारजी वगैरह परमागम पढ़ोगे, तो वो कहते हैं कि आप स्वयं एक सिद्ध समान सदा पद मेरो, ऐसा कहा जाता है। और बहुत सारी और सारी जगह लिखा हुआ है कि आप सिद्ध समान ही हो, शुद्ध हो। तो ये जब सुनते हैं हम, और जब इसका हमारे को अनुभव होता है विचार करके कि क्या मैं भी इतना शुद्ध हूँ, क्या मैं भी सिद्ध समान हूँ, तो जैसे जैसे हमारे को इस बात का विश्वास होने लग जाता है कि मैं तो मनुष्य नहीं हूँ, मैं जीव हूँ, है ना। मैं एक सेकंड इसको टर्न कर दो, क्या बोल रहे, हाँ देखो, तो मैं एक जीव हूँ, मुझे मेरी सत्ता का एहसास होता है और मैं अनंत गुणों से भरा हुआ हूँ, मैं कभी मरता नहीं। मेरे को इस बात का जो विश्वास होता है कि मैं सिद्ध समान शुद्ध हूँ, तो हमारे अंदर एक सकारात्मकता डेवलप होती है। ऐसी सकारात्मकता, अमर्यादित सकारात्मकता क्रिएट होती है कि मैं तो स्वयं एक भगवान समान पदार्थ हूँ, मैं तो सिद्ध समान हूँ। तो ये सकारात्मकता से अंदर की पूरी नकारात्मकता नष्ट हो जाती है। आपको लगेगा नहीं हमारे अंदर बहुत प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स इसलिए है क्योंकि आप स्वयं को भूल गए हो। आप अपने आप को पहचानो कि मैं कौन हूँ। आपको पता जब चलेगा कि मैं स्वयं एक जीव हूँ जो नहीं मरने वाला, अविनाशी तत्व हूँ, अनंत गुणों से भरा हुआ हूँ, सिद्ध समान हूँ, तो अपने अंदर की पूरी नकारात्मकता निकल जाती है। वो हमारे को, क्योंकि परमानेंट शुद्ध एंटिटी हमारे को मालूम पड़ गई हमारी, मैं तो बहुत भगवान जैसा शुद्ध हूँ, ठीक है, सिद्ध समान जैसा शुद्ध हो। तो ये सिखाया जाता है सिद्ध भगवान जैसी वस्तु है, स्वयं भगवान स्वरूपी आत्मा है, हम द्रव्य से शुद्ध है, और जितनी भी बुराइयां है वे स्वयं को भूलने से हुई है। मतलब हमारे अंदर बुराइयां नहीं है, याद रखना, हम स्वयं को भूल गए, इसलिए बीमारियां क्रिएट हुई है। इसलिए हमारे को समझना क्या है कि मैं एक जीव द्रव्य हूँ, बुराइयां आई है स्वयं को भूलने से। अगर मैं स्वयं को जान लूँ, पहचान लूँ स्वयं को, तो ये सब बुराइयां नष्ट होगी। तो अब अपने आप को अगर आप कम समझते होंगे इसके पहले, तो वो बंद कर दीजिए, अपने आप को पहचानने की कोशिश कीजिए। हम प्रभु पतित पावन में भी बोलते हैं कि आप बुद्धि सेती निज न जान्यो ब्रह्म गिन्यो हितकार्यो। हम खुद को नहीं जानते, तो स्वयं को जानो तो आपकी नकारात्मकता दूर होगी। अब लोग धर्म से दूर जा रहे हैं, तो सोचो कितने, हर एक व्यक्ति खुद को अंदर कोसता ही है कि मैं खराब हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ, मैं तो बुरा हूँ, मैं तो बहुत बुरा हूँ। वो धर्म में आएगा तो उसको पता चलेगा कि तू वो तो भाई बहुत महान वस्तु है, तू तो शुद्ध जीव है, समझ रहे, कभी न मरने वाला ऐसा अविनाशी तत्व है। तो जब पहला ये सिद्धांत सीख लेगा वो कि मैं हूँ कौन, मैं जीव हूँ, जब ये सिद्धांत सीख लिया तो समझ लेना उसके अंदर की पूरी नकारात्मकता नष्ट हुई। स्वयं के प्रति जितना उसका नेगेटिव थिंकिंग था वो नष्ट हुआ, आत्मग्लानी है ना वो नष्ट हुई, गिल्टनेस है ना वो नष्ट हुआ, और पॉजिटिविटी, सकारात्मकता क्रिएट हो गई। तो ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है पहला, कि जो भी अपने आप को नेगेटिव देख रहा है, अपने आप को कम समझ रहा है, उसको जैन धर्म सिखाता है कि तू भी जीव है, तू भी भगवान स्वरूपी है, सिद्ध समान है, अविनाशी तत्व है ना। तू आज तक अशुद्ध हुआ ही नहीं, जितना अशुद्ध हुआ है वो खुद को भूलने से हुआ है। खुद को जान ले तो तेरे अंदर की अशुद्धि खत्म हो जाएगी। इसका एग्जाम्पल, अंजन चोर आया था तो उसको ये नहीं बोला कि तू बुरा है, तू बुरा है, तू बुरा है, बोले तू भी जीव है, तू भी शुद्ध है ना। और फिर उसने दीक्षा भी ली और उसी बहुत से मोक्ष भी गए। सोचो हम उनको आज भी अंजन चोर कहते हैं। वो सप्त व्यसन करता था पूरे के पूरे, शराब, वेश्यागमन, पर स्त्री सेवन सब करता था, तो भी उसी बहुत से मोक्ष गया। क्यों? क्योंकि उसने पहचान लिया मैं कौन हूँ। उसको वो मुनिराज मिल गया जिन्होंने बताया कि तू जीव है। अगर हमारे, तो सोचो हमारे को वो मुनिराज यही उपदेश देते थे। वो शेर की पर्याय में जब वो हिरण को खा रहा था भगवान महावीर का जीव, तो उसे वो दो मुनिराज आए, उन्होंने यही कहा कि तू जीव है, तू ये क्या कर रहा है, तू तो 24वां तीर्थंकर होने वाला है। तो उसके अंदर से नकारात्मकता दूर हुई, तो अश्रुधारा, आनंद की अश्रुधारा निकली, और उससे वो जीव शुद्ध होते 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 भगवान महावीर बन गया। तो हमारे को भी यही करना है, खुद को पहचानो। धर्म ये काम करता है आपके अंदर कि वो सकारात्मकता डेवलप करता है, अमर्यादित। अब इसके बाद हमारे को कोई दुख ही नहीं खुद के प्रति कि मैं बुरा हूँ, मैं ऐसा हूँ, खत्म कर दिया। जीव हूँ, मैं स्वयं को भूल गया था, इसलिए बुराइयाँ है। मैं अब स्वयं को पहचान लिया हूँ, अब मैं स्वयं के प्रति
नकारात्मक सोचूंगा नहीं। ठीक है, ज़्यादा एलोब्रेशन नहीं करना क्योंकि मुझे बहुत सारे पॉइंट कवर करना है, लेकिन पहला पॉइंट समझ लेना, धर्म क्या करता है। आपको ये बताएगा तो जीव है। याद रखना, वो माँ जैसा, जिनमानी माँ हमारी ऐसी है कि बच्चा अगर बुरा भी हरकत करे तो बोलती है तो मेरा राजा बेटा है और तू तो याद रखना तू अच्छा बनेगा, एक दिन बहुत अच्छा बनेगा, ऐसी जिनमानी माँ तो बोलती। पहला पॉइंट हो गया हमारा। अब दूसरा पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देख लीजिए, यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको, मैं साइड में हटता हूँ तो आपको क्लियर दिखेगा। दिख रहा है, देखो क्या लिखा है। मन के अंदर के दूसरा रोग क्या है कि हमारे को द्वेष होता है लोगों से, बैर होता है, क्रोध होता है, अहंकार होता है, ईर्ष्या होती है ना। तो ये सब जो विकार हो रहे हैं हमारे अंदर, है ना, ये इतनी सारी बीमारियां तो सबके अंदर है कॉमन आजकल, है ना, कि हम अब किसी से द्वेष है कि इसने ऐसा कर दिया मेरे साथ, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, उसका मैं तो बदला लूँगा, है ना, ये द्वेष। दूसरा बैर कि हम मन में गांठ बांध के रख लेना, इसको मैं टाइम आए पर दिखाऊंगा। ठीक है, क्रोध कि मैं क्रोध आना, गुस्सा आना, ये वाली बीमारी। फिर अहंकार कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ, ये तो ऐसे ही है, या फिर खुद को कम समझना, है ना, ये अहंकार हो गया। या ईर्ष्या कि देखो उसकी कितनी डेवलपमेंट हो रही है, मेरी तो हो रही नहीं, उसकी कितनी प्रशंसा हो रही है, मेरी तो प्रशंसा हो ही नहीं रही। ऐसे प्रकार के मन के विकार जो हमारे अंदर आ रहे हैं, है ना, तो ये सब बीमारियों से हम बीमार है कि नहीं है? हम इन सब बीमारियों से बीमार है ना। ये मन का रोग है कि नहीं हमारे अंदर? क्या लगता है, अब निरोग अवस्था है कि ये? नहीं, ये रोग ही है, मन का रोग। अब ये बीमारी होने से हम सुखी रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते, क्योंकि मन का रोग है जब तक, तो मन प्रसन्न रह नहीं सकता, सुखी नहीं रह सकता। इसलिए इस बीमारी को दूर करने के लिए इस बीमारी को दूर करने के लिए ये कहा गया है क्या करना चाहिए। जैन वाणी क्या सिखाती है हमारे को, जैन धर्म क्या सिखाता है हमारे को? जैन धर्म ये सिखाता है कि ये सब कर्मों का खेल है। तुझे ये लग रहा है कि इसने मेरे साथ बुरा किया, इसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, तो ये सब याद रखना, तुझे इसलिए प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि तू ये भूल गया है कि ये सब कर्मों का खेल है ना। हमारे साथ किसी ने बुरा नहीं किया, ऐसा धर्म सिखाता है हमारे को कि ते कर्म पूरब किए खोटे सहे क्यों नहीं जियरा। मतलब क्या, हमारे साथ किसी ने बुरा नहीं किया, ये सब हमारे पूर्व कर्मों का फल है। हमने ही पूर्व में किसी का बुरा किया था, इसलिए हमारे साथ ये हो रहा है। जब हम कर्म सिद्धांत को समझ जाते हैं तब हमें किसी से क्रोध, बैर वाला रोग नहीं रहता। मतलब क्रोध और बैर जैसी बीमारी को दूर करना है तो आपको जिनवाणी ये सिद्धांत सिखाती है कि तू एक काम कर, तू कर्मों का सिद्धांत सीख ले, है ना। कर्मों का सिद्धांत सीख लेगा तो तुझे पता चलेगा कि कोई किसी का बुरा नहीं करता दुनिया में, सब अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है ना। आज ना मिले तो भव में मिलता है, परंतु अपनी करनी का फल सबको मिलता है। यही कर्मों का एकदम परफेक्ट सिद्धांत है ना। यही जिनवाणी सिखाती है हमारे को, धर्म सिखाता है जैन धर्म के कर्मों का। ये सब दिव्य ध्वनि में आए हुए सिद्धांत है कर्मों के वगैरह सब। तो कहते हैं फिर इससे अहंकार भी दूर होता है कि बेटा तू जिस बात का अहंकार कर रहा है वो पूर्व कर्मों ने तुझे को लाके दिया है। वो कर्म पलटेंगे, तेरा अहंकार चकनाचूर हो जाएगा। किस बात का अहंकार कर रहा है? टेम्पररी जीवन है पानी की बूंद, है ना, कब मिट जाए, कभी भी मिट सकती है, ये तो किस बात का अहंकार कर। तो इस रोग को भी दूर करने के लिए कर्मों का सिद्धांत ही सिखाया जाता है। जब हम कर्मों का सिद्धांत सीख लेते हैं तो किसी ने हमारे साथ कितना भी बुरा कर दिया तो हमारे को विश्वास हो जाता है जन तो अपने कर्म ही खोटे थे, हमारे कर्म की प्रकृति ही ऐसी है। तो इससे हमारे जीवन में क्या होता है, शांति आती है, आनंद आता है। कोई बुरा करने वाला भी रहा तो हम उसको यही कहते जन तो बेचारा है, उसको भी पता नहीं है कि कर्म मेरे कर्म ऐसे है, तो हम उससे बैर तोड़ देते हैं, है ना। हम उससे कोई कषाय नहीं करते, हम उसके साथ हम समझ लेते हैं कि हमारे कर्म ही वैसे है ना। और फिर ऐसे ऐसे मन निरोगी होते जाता है। मतलब मन के अंदर से क्रोध, बैर, अहंकार सब टूटते जाता है। एक सेकंड, लास्ट वर्ड, ठीक है। तो ऐसे ऐसे टूटते टूटते हम एक दिन फिर निरोगी बनते जाते हैं। मन एकदम निरोगी मतलब आनंदित होता है। आपको अगर समझना है हम धर्म समझ रहे कि नहीं समझ रहे, तो इससे चेक करना कि आपका मन प्रसन्न रहता है। हम अगर हैप्पी फील कर रहे हैं, हम लाइट वेट फील कर रहे हैं मन से, तो समझना हमारे अंदर धर्म उतर रहा है। अगर हम हेवी हो गए हैं, हेवी वेट हो गया हमारे अंदर, बैर आ गया है ना, अहंकार आ गया, तो मन हेवी हो जाता है, समझ रहे। अगर किसी से बैर करते हैं तो भी मन हेवी हो गया,
अगर खुद को ज़्यादा समझ रहे तो भी हेवी हो गया, है ना। छल कपट करे है, कुछ छुपाया है तब मन हेवी हो जाता है, या फिर कुछ चाहिए होगा आपको, स्ट्रांगली विश होगी। चलिए, तो 2 रोग हमने देख लिए। पहला रोग था हम खुद को कम देखते थे, उसका सोल्यूशन क्या मिला हमारे को, कि हमारे को ये पता चला कि मैं जीव हूँ और मैं परमानेंट हूँ, मैं शुद्ध हूँ, इसलिए हमारे अंदर से वो विकार दूर हो गया। दूसरा विकार ये था हमारे अंदर क्रोध, बैर, अहंकार था, तो वो रोग दूर करने के लिए क्या कहा गया, कर्मों का सिद्धांत पढ़ो। कर्मों का सिद्धांत स्वीकार लोगे तो तुम्हारा क्रोध, अहंकार सब छूट जाएगा। ठीक है, 2 रोग के बारे में हमने चर्चा करी। तीसरा रोग के बारे में बात करते। तीसरा रोग क्या है, हमारे को किसी चीज़ की बहुत प्रेम है, किसी चीज़ से बहुत प्रेम है ना, आसक्ति है। ठीक है, प्रेम है, आसक्ति है, जिसको जिनवानी की भाषा में राग कहा जाता है। ठीक है, जो हमने पहले द्वेष पढ़ा, अब ये राग है। मतलब क्या, किसी के प्रति बहुत प्रेम होना, अट्रैक्शन होना, है ना, उसके लिए एक्साइटमेंट होना, हाँ, राग होना, है ना। ये है मन का तीसरे टाइप का रोग, है ना। बहुत क्या कि मुझे चाहिए, मुझे वो चाहिए ही, मुझे वो चाहिए ही। ठीक है, और मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला तो मैं कैसे जीऊँगा, मुझे तो ये चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए, है ना। तो ये जो हमारे अंदर रोग और आसक्ति रहती है ना, क्या कि मुझे ये चाहिए ही, मुझे इसके बिना जी नहीं सकता, ऐसा जो हमारे अंदर चल रहा है वह, है ना, ये है राग नाम का या प्रेम नाम का, आकर्षण नाम का तीसरा मन का रोग। ठीक है, कौन सा रोग कहा, एक तो प्रेम बोलो, आसक्ति बोलो, राग बोलो। अब जिसको जिससे प्रेम है वो ना मिलने पर बहुत तड़पता है, रोता है। अगर वो व्यक्ति चला जाए ज़िंदगी से तो बहुत दुखी होता है, बिलखता है ना। आपने देखे भी होंगे, इसको इष्ट वियोग भी कहा जाता है जिनवानी में। मतलब कि जो हमारे को प्रेम है जिससे, वही चला जा रहा हमारे से, है ना, तो बहुत दुखी होता है, बहुत तड़पता है ना। तो ये तीसरे प्रकार का रोग है, क्या, प्रेम, राग, अट्रैक्शन, है ना, ये वाला तीसरे प्रकार का रोग है। तो अब ये जिसको प्रेम है, अब देखो तुम, दुनिया जो भाग रही है जिधर भी, वो प्रेम और राग और अट्रैक्शन के पीछे ही भाग रही है। देख लीजिए, ये सिर्फ लव के केस में नहीं है, किसी को धन का भी प्रेम हो सकता है, किसी को प्रसिद्धि का प्रेम हो सकता है, किसी को समझ लीजिए कोई व्यक्ति के प्रति प्रेम हो सकता है। सब अलग अलग प्रकार के प्रेम है, राग है। ठीक है, किसी को प्रसिद्धि, प्रशंसा का भी राग हो सकता है। तो इस बीमारी को दूर करने के लिए क्या कहा जा रहा है जिनवानी में, देखो वो कहते हैं हमारे को वैराग्य की शिक्षा देता है। वैराग्य की शिक्षा देता है मतलब क्या, हमारे को बताता है कि किससे राग कर रहा है तू, किससे प्रेम कर रहा है, वो वैराग्य सिखाते हैं हमारे को। क्या दिखाते, बोलते हैं संसार की सभी वस्तुएं अपने से भिन्न है ना। क्या कहते हैं, भैया तू किसका राग कर रहा है, अपने है क्या यहाँ पर, है ना। हमारे को 12 भावना में अन्यत्व भावना सिखाती है कि जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपनों कोई। अरे जब तो आया भी था तो नग्न आया था, जाएगा भी तो नग्न जाएगा, लेकर क्या जाना है। तो किस बात का आकर्षण कर रहा है, तो जिसका भी अट्रैक्शन है तुझे, वो तू यहाँ से लेकर थोड़ी जा सकता है। तो फिर किस बात का अट्रैक्शन है, इतना क्यों तड़प रहा है उसके चक्कर में। तो धर्म ये सिखाएगा कि अपने यहाँ पर कोई भी वस्तु नहीं है। देखो जब जो जाने वाले, जिनका टाइम आ गया जाने का, वो भी समझ रहे भैया सब छोड़ के जाने का है, और तड़प भी रहे हैं, रो भी रहे इस बात को लेके, सब छोड़ के जाने का। अरे छोड़ के जाने का तो इतना आसक्ति क्यों उसके अंदर, है कि नहीं। छोड़ के जाना है, ये जिनवानी सिखाते हैं, हमको वैराग्य उत्पन्न करती है कि तू किसका आकर्षण कर रहा है। देखो क्या लिखता है, यह अपनी नहीं है, यह कहता है सब रिश्ते नाते स्वार्थ के सगे है, ये कहता है जिनवानी। क्या कहती है कि भाई तुम्हारी पत्नी हो वो भी स्वार्थ से है तुम्हारे साथ जुड़ी हुई, तुम्हारे बच्चे हैं वो भी स्वार्थ से जुड़े हैं, आसपास के जितने रिलेशन है वे भी स्वार्थ से जुड़े हुए। क्यों, सबको अपना अपना स्वार्थ दिखता है। ऐसे लिखा है 12 भावना में, है ना, कि सब स्वार्थ के है भीरी, 6 डाला में 5वीं डाल में लिखा है, सब स्वार्थ के साथी है, ऐसे समझते हैं। और क्या कि सब अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र दारा, मतलब ये सब 12 भावना में लिखा है ना। इसका अर्थ क्या कि सब अपने अपने, मतलब क्या, ये इसलिए रोते हैं कि अब मेरा ये कौन देखेगा, अब मेरा ये कौन करेगा, अब मेरा ये कौन करेगा। इस प्रकार का दुख है, ये इस बात का दुख नहीं है कि वो चला गया, बस इस स्वार्थ के। तो जिनवानी ऐसे सिखाती है हमारे को। इससे क्या होता है, हमारे वो फैमिली के प्रति जो एक्स्ट्रा एडिक्शन जैसा जो राग है वो कम हो जाता है। हमको लगता है भैया ये ज़िंदगी वैसे भी सबको छोड़ के जाना है, बोला भी है कहूँ न सुख नहीं, क्या कहा है कि यूँ कबहू इस जीव को साथी सगा न कोई। तो ये सब 12 भावना में लिखा। देखो अन्यत्व भावना भी है, एकत्व भावना भी है। इससे हमारे अंदर का वो प्रेम, आकर्षण, राग, अट्रैक्शन वो दूर किया जा रहा है।
और क्या कहा जाता है? तो समझ में आया कि वो हमारे को वैराग्य उत्पन्न करते हैं इस संसार से, शरीर से, रिश्तेदारों से। तो उधर का हमारे का आकर्षण दूर हो जाता है। आकर्षण दूर होने से क्या होता है, हमारे अंदर के दुख दूर हो जाते हैं। कैसा है कि हम तो बस किसी न किसी के चक्कर में पड़े हुए, पत्नी के, नहीं तो बच्चों के, नहीं तो रिश्तेदारों के, फैमिली के, गाड़ी बंगले के। तो ये इसमें हम बहुत उलझ जाते हैं, फिर दुख भी होता है हमारे को। हमारे रोने धोने का है है, इसी आकर्षण के कारण है। इसीलिए जिनवानी वो आकर्षण दूर करती है, वो बीमारी दूर करती है हमारी। ठीक है, अब कहते हैं कि इसीलिए आसक्ति टूटती है, रोग दूर होता है, बहुत शांति मिलती है, आनंद मिलता है कि चलो भाई अब किसी का आकर्षण नहीं है ना, कोई तो साथ में आने वाला नहीं, कोई हमारा है ना बंधु साथी कुछ नहीं, ऐसा कह करके वो तीसरे प्रकार का रोग हमारा दूर किया जाता है। मेरे पास समय कम है इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट जानूंगा इसके आगे, है ना। ये इम्पॉर्टेंट है, ये वाली बात है। अब ये इम्पॉर्टेंट देखो, अगला मन का रोग है कि आलस्य और प्रमाद। मतलब क्या, हमारे को ना कोई चीज़ करने का ना अट्रैक्शन नहीं रहता, बोर होते रहता है ना। प्रमाद मतलब आलस्य, मतलब समझ रहे हैं आप, लेजर, है ना, ये मन का रोग है ना। तो ये मन के रोग को दूर करने के लिए हमारे को क्या क्या सिखाया जाता है, वो हम सीखते हैं। धर्म क्या सिखाता है हमारे को, जिनवानी क्या सिखा रही है इस रोग को दूर करने के लिए। कहा यह जा रहा है कि मनुष्य जीवन के समय की अमूल्यता, ये सिखाया जाता है हमारे को। मतलब क्या कि मनुष्य जीवन जो है एक सेकंड, हाँ, मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। मनुष्य जीवन में मतलब एक एक समय बहुत कीमती होता है ना। बहुत कम टाइम के लिए मनुष्य जीवन मिलता है। तो मनुष्य जीवन के समय की दुर्लभता बोलते कि नर काया को सुरपति तरसे। मतलब क्या, मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के लिए देव लोग भी तरसते हैं। 1 मिनट खरीदने के लिए स्वर्ग का देव कहता है कि मेरी पूरी संपत्ति ले लो, लेकिन मुझे 1 मिनट मनुष्य का भाव दो। तो इतना स्वर्ग के देव भी 1-1 मिनट को तरसते हैं। ऐसा जिनवानी या धर्म हमारे को सिखाता है ना। 4 गति के दुख, बोले देखो तू यहाँ पे अगर कुछ कार्य नहीं करेगा, है ना, अगर तेरा मनुष्य भाव बर्बाद हो जाएगा तो तुझे चारों गति में भटकना पड़ेगा, ऐसा सिखाता है धर्म हमारे को। तो इससे क्या होता है, हमारा जो समय है ना, वो हम सदुपयोग करना चालू कर देते हैं। अरे भैया टाइम ख़त्म हो रहा है, टाइम ख़त्म हो रहा है, मुझे समय का सदुपयोग करना होगा, नहीं तो मैं तो ऐसे ही चला जाऊँगा। तो इससे हमारे आलस्य दूर होता है कि भाई टाइम ख़त्म हो रहा है, ये तो मनुष्य भाव क्योंकि गया तो फिर वापस से मिलना बहुत दुर्लभ है ना। ऐसा सत्य का ज्ञान कराते हैं कि देखो मनुष्य भाव बहुत कम टाइम के लिए मिला है। और बोलते भी है कि ये परोल पर निकला है तू। मतलब क्या, जेल में था इतने साल से, देखो परोल पे मनुष्य भाव मिला है, तो इसमें अगर अपना कार्य कर लेगा, अपने आप को पहचान लेगा, तो तब तो मुक्त होगा। और अगर मैं आपको पहचाना नहीं, है ना, कर्मों का नाश किया नहीं, है ना, स्वयं सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की प्राप्ति नहीं करी, तो ये मनुष्य भाव छूटने वाला है। तो ये कहकर हमारे को क्या किया जा रहा है, हमारे अंदर टाइम की बर्बादी नष्ट करके हमारे को क्या किया जा रहा है, समय का सदुपयोग करना सिखाया जा रहा है। सोचो, तो हमारे अंदर से आलस्य और प्रमाद वाली बीमारी भी दूर कर दी जा रही है। अब समय के जो बर्बाद करते हैं उनका मनुष्य भाव भी बर्बाद होता है। तो फिर जब हमारे को ये समझ में आएगा मनुष्य भाव इम्पोर्टेंट है, हम समय बर्बाद करना बंद कर दें, तो मन का रोग दूर हो जाएगा, आलस वाला, प्रमाद वाला। समझ में आया? नेक्स्ट वाला पढ़ रहा हूँ, आया किधर? हाँ, अब हमारे नेक्स्ट बीमारी है हमारे मन की कि हमारे को बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान ही नहीं रहता, है ना। और बहुत सारी चीज़ों का ऐसा ज्ञान रहता है भ्रम वाला, मतलब रियलिटी नहीं पता है हमारे को बहुत सारी चीज़ों की, है ना। तो धर्म हमारे को क्या करेगा कि धर्म हमारे को ये सिखाएगा कि मतलब सच्चाई क्या है, हमारे को सीखना पड़ेगा। क्योंकि देखो बहुत सारी चीज़ें, हम जब जन्मे थे तो हमारे को बहुत सारी चीज़ें कुछ पता ही नहीं थी ना। तो हमारे को ये सब चीज़ें पता होने के लिए हमारे को जैन धर्म क्या सिखाएगा, वो सिखाएगा कि देखो प्रतिदिन स्वाध्याय करो। हमारे श्रावक के आवश्यक में और मुनिराजों की भी आवश्यक में प्रतिदिन स्वाध्याय करने को कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि स्वाध्याय से ही सूझे लोकालोक, पूरी दुनिया का आलोक का पूरा ज्ञान हमारे को स्वाध्याय से मिलता है। इसलिए हमारे को स्वाध्याय करने की बहुत प्रेरणा दी जाती है। हमारे अंदर के अज्ञान और भ्रम सब टूटता है स्वाध्याय करने से। तो सोचो, जिस जीव के जीवन में अज्ञान चल रहा है, ऐसा रोग चल रहा है, उसको स्वाध्याय करने की प्रेरणा दी गई है ना। देखो क्या कहे, हम जीवन जीने के लिए भी देखो, हर आप कोई भी कोर्स करो उसमें एक ट्रेनिंग सेशन रहता है, चाहे डॉक्टरी करो, सीए करो, लॉयर करो,
ट्रेनिंग मतलब क्या आर्टिकलशिप अप्रेंटिसशिप रहती है, तो और ट्रेनिंग मतलब थ्योरी भी रहती है। तो स्वाध्याय जो रहता है वो कंटिन्यूस ट्रेनिंग है टू इम्प्रूव योर लाइफ, है ना। तो स्वाध्याय प्रतिदिन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि तू कंटिन्यूस ट्रेनिंग ले अपने भावों को शांत करने की, अपने मन को निरोग करने की, है ना, अपने आत्मा में शांति सुख उत्पन्न करने की। तो स्वाध्याय करना हमारे अंदर के वो बीमारी को दूर करता है जो क्या है, अज्ञान वाली है और भ्रम वाली है। तो अज्ञान और भ्रम दूर करना है तो आपको स्वाध्याय करना होगा। मतलब हर एक चीज़ के पीछे एक लॉजिक है, ये आप समझना। ऐसा कोई भी नहीं, आपको अगर कहीं लग रहा है कि ये लॉजिकली नहीं बैठ रहा है तो मुझे आप पूछना, है ना। पर ऐसा है ज़रूर क्या कि रोग और उसके इलाज के लिए कुछ ना कुछ कहा है, बेफिजूल फालतू में कुछ नहीं है धर्म में, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट मन का रोग है कन्फ्यूजन, डायलेमा, है ना। डायलेमा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि नहीं, कि ये करूँ कि ये करूँ, ये करूँ कि ये करूँ, ऐसा करूँ कि वैसा करूँ, ये करना चाहिए कि वो करना चाहिए। ऐसा बहुत बड़ा डायलेमा हमारे अंदर रहता है ना। लिखा है देखो कि क्या करना है क्या नहीं करना है, इस परिस्थिति में मैंने क्या निर्णय लेना चाहिए। ऐसे जीवन को कंटिन्यूस हमारे को डायलेमा पड़े हुआ रहता है जीवन में। बहुत कंफ्यूज रहते हैं, यार ये करना चाहिए था, अरे यार ये करना चाहिए था क्या, वो करना चाहिए क्या, ये करूँ क्या वो करूँ क्या, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। ऐसा हर एक के अंदर देखो बहुत सारा टाइम बोलते हैं कि मैक्सिमम एनर्जी डायलेमा में कन्फ्यूजन में ही वेस्ट हो जाती है क्या नहीं। तो इसको सॉल्व करने के लिए धर्म क्या सिखाता है हमारे को, तो इसके लिए ही वो हमारे को कहता है कि देखो क्या लिखा है, मार्गदर्शन प्रत्येक क्षेत्र में लगता है। धर्म क्षेत्र तो अत्यंत आवश्यक है, धर्म क्षेत्र में भी मार्गदर्शन की अत्यंत आवश्यकता है। इसलिए वो क्या कहते हैं कि जैन धर्म में गुरु उपासना का उपदेश दिया जाता है। मतलब क्या, आपको दूसरे नंबर पर ही श्रावक के आवश्यक में कहा है गुरु की उपासना करो। मतलब क्या, गुरु रहने से क्या होगा, गुरु रहने से आपको हर एक मोड़ पर उनका मार्गदर्शन मिलेगा कि बेटा ये निर्णय मतलब ये ले, तूने ये करना चाहिए, तूने ये छोड़ देना चाहिए, है ना, तूने इस मार्ग से चलना चाहिए। तो जिसके ऊपर सिर पर गुरु का हाथ उसका कभी नहीं होता बिगाड़, समझेगा नहीं, बात याद रखना। तो गुरु उपासना कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो हमारे आवश्यक में डाली गई थी। इसका अर्थ ये होता है कि आप निरंतर गाइडेंस में रहो, है ना। कोई आपके सिर पर रहना चाहिए जिसने आपको बताना चाहिए कि ये करो और ये नहीं करो, इस सिचुएशन में ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए। ये संदेश आप तक पहुंचने के लिए और आपको हर समय निरंतर गाइडेंस करने के लिए गुरु उपासना का उपदेश दिया है। गुरु ही हमारे जीवन को, है ना, कुजीवन को सुजीवन बनाते हैं, समझ रहे, दुर्गति को सुगति बनाते हैं, बंधनों से मुक्ति दिलाते हैं। इसलिए ही गुरु की उपासना, ये हमारे जैन धर्म का जो उपदेश है ना, वो ऐसा ही नहीं है बेफिजूल, वो इसीलिए है कि आपके जीवन के डायलेमा और कन्फ्यूजन्स दूर हो जाए। देखो लिखा है, जिसमें हमें कभी भी कन्फ्यूजन का रोग नहीं रह सकता और मन को भी सुख शांति मिलती है ना। क्योंकि अब डायलेमा ख़त्म हो गए, हमारे को लाइन क्लियर हो गई कि हमारे को करना क्या है और क्या नहीं करना है। समझ में आ रहा है? तो कितने सही से ही है, सोचो, जो जो हमारे को करने को कहा है वो मन के रोग दूर करने के लिए ही कहा है, आत्मा के रोग दूर करने के लिए ही कहा है। इसलिए जैन धर्म पूरा साइकोलॉजी के बेस पर है ना, मनोविज्ञान के बेस पर है। इसको हल्के में मत लेना, है ना। इसके लिए हम ये सेशन रखे हैं। अब आगे का रोग, ठीक है। देखो अगला रोग है अनुत्साह, बोरिंगनेस, निरस्ता, डलनेस। मतलब क्या, कोई भी चीज़ का उत्साह नहीं रहना, हर चीज़ बोरिंग लगना, है ना, हर चीज़ में रस ही ख़त्म हो जाना और डलनेस वाला जीवन जीना, है ना। तो ये ना बहुत सारे लोग हैं बोर होता है, अरे इधर नहीं जाने का बोर हो रहा, उधर नहीं जाने का बोर हो रहा, अरे ये बोर होता, अरे वो बोर हो रहा, टीवी भी बोर हो रही, खाना भी बोर हो रहा, ये भी बोर हो रहा, बोर हो रहा। बहुत प्रॉब्लम से लोगों के, अब आजकल तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम, छोटे छोटे बच्चे भी बोलने लग गए बोर होता बोर होता बोर होता। तो ये मन का रोग है कि हमारे को बोर क्यों होता, उत्साह क्यों नहीं आता, समझे कि नहीं। आजकल मतलब सोचो, डॉक्टर्स लोग भी बोल रहे भैया जीवन में कुछ तो भी एक्साइटमेंट वाला काम करो, कुछ तो भी प्रसन्नता वाला कार्य करो, ठीक है नहीं, जिससे तुम्हारे प्रसन्नता मिले, ऐसा कोई तो भी कार्य करो, ऐसे डॉक्टर्स भी कह रहे हैं, है ना। तो हमारे को ये बोरिंग वाला जो बीमारी है, मन की बीमारी,
इसको दूर करने के लिए हमारे को क्या उपदेश दिया जा रहा है, देखो पढ़ो क्या लिखा है कि हमारे को कहा है संगीत के माध्यम से भक्ति करना, स्तुति करना, पूजा करना, पाठ करना। और करना मतलब क्या कि ये करना भी और साथ में गाना भी, है ना। तो ये इससे क्या होता है, जब आप संगीत से भक्ति पूजन स्वाध्याय यानी पाठ वगैरह करते हो संगीत के द्वारा, मतलब सुर ताल में, आप खुद से ही बोलो, भले इंस्ट्रूमेंट ना लगाओ, खुद से ही सुर ताल में बोलो, गाओ उसको यदि, तो आपके अंदर से नकारात्मकता दूर होती है। आपको याद रखना, मैंने स्टडी भी की है डिप्रेशन में जाने वाले लोगों को, उनको कहा है आप म्यूज़िक सुना करो। डिप्रेशन के पेशेंट्स को क्यों बोलते हैं वो कि म्यूज़िक सुनने से आपका डिप्रेशन कम होगा। तो हम भी तो वही बोल रहे हैं, रोज़ आप पूजा करो, आप भक्ति करो, है ना, आरती करो, आपको जो मतलब जो पाठ बोलना बोलो, लेकिन सुर ताल से बोलो। अगर मंदिर में सामूहिक में हो रहा है तो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट वाला बुला लो, या फिर अपने किसी को बोलो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट चलाए। तो इससे क्या होगा, आपका मन प्रसन्न रहेगा। बोरिंग मतलब सुबह सुबह ही आप जब मंदिर में जाएंगे तो आपका मन प्रसन्न होकर निकलेगा, भक्ति से एकदम आनंदित। तो देखो भक्ति जब होती है अच्छी तो हमारे एक्साइटमेंट लेवल बढ़ती है, हम क्लैप करने लग जाते हैं। और इससे क्या होता है, आपके अंदर एक नई ऊर्जा जनरेट होती है, पॉजिटिविटी जनरेट होती है। इससे आपका जीवन कैसा हो जाएगा, बोरिंगनेस वाला पार्ट खत्म हो जाएगा आपके जीवन, समझ रहे हैं। इसलिए कितना इंपॉर्टेंट है, सोचो ये भक्ति पूजन आप उसको निरर्थक समझ रहे थे, लेकिन वो आपके मन को प्रसन्न करने के लिए ही है। और याद रखना, फिर भी बोरिंग हो रहा है आपको, घर पर आकर बोरिंग हो रहा है, तो क्या कहते हैं, मनोरंजन के लिए ही क्या कहा है कि पुराण पुरुषों की, महान पुरुषों की, है ना, कहानियाँ दी है आपको। प्रथमानुयोग ग्रंथ शास्त्र है ना, जिसमें बहुत बढ़िया बढ़िया कहानी लिखी है, बोध वाली, है ना, राजाओं की, चक्रवर्ती की, शलाका पुरुषों की, इससे बढ़िया बढ़िया, है ना, पद्म पुराण, ये पुराण, वो पुराण, बहुत सारे। तो इन पुराणों को पढ़कर, वो बड़े बड़े किताब छोड़ दो, छोटी छोटी भी कहानियाँ की किताब आ गई है ना। तो ये कहानियों की किताब अगर आप पढ़ेंगे तो आपका मन वहाँ लग जाएगा, और फिर आपका बोरिंग वाला पार्ट ख़त्म हो जाएगा। जिसने अपने साथ बुक रख ली कहानी किस्से की, वो कभी ज़िंदगी में बोर हो ही नहीं सकता, और हर एक कहानी कुछ ना कुछ सिखा कर जाएगी। तो सोचो कितना इम्पोर्टेंट है ये, है ना, जो हमारे को कहानी किस्से पढ़ने को कहा जाता है। अरे बहुत सारी प्रेरणा मिलती है। दादा दादी पहले यही कहानी सुनाते थे, बच्चे बोरिंग हो गए, दादा दादी के पास बैठ गए, तो दादा दादी उनको फिर ये कहानी सुनाते थे, देख बेटा ये अंजना ऐसी होती है ना, ऐसी थी, उसके साथ ऐसा हुआ था, सीता ऐसी थी, है ना, फिर ये ऐसे थे, हनुमान जी ऐसे थे, फिर इनका ऐसा था, पांडवों की कहानी, विचार करो, द्रौपदी की कहानी, ये सब कहानी सुना सुना के बच्चे वहाँ से लाइफ लेसन्स लेते थे। तो बोरिंग हो रहा है तुम्हारे को, इसका अर्थ ये है कि तुम पूजा भक्ति स्वाद नहीं करते हैं, पाठ नहीं करते हो, है ना, और या फिर तुम कहानियों की किताबें नहीं पढ़ रहे हो, इसीलिए आपको बोर हो रहा है। तो आप बच्चे आपके घर पे बोर हो रहे, तो आप उनको क्या करो, बुक मत दे दो, आप खुद उनके सामने बुक पढ़ो, तो फिर उनको भी मज़ा आएगा, और उनको समझाते हो, देख बेटा ऐसा हुआ था, फिर ऐसा हुआ था, फिर उनके क्वेश्चन रहेंगे तो उसको आंसर देना। ऐसे करते करते बच्चों की ज़िंदगी से या आपकी भी ज़िंदगी से बोरिंगनेस खत्म हो जाएगी। मैं एक और अच्छा सजेशन देता हूँ, हमेशा टेलीविज़न के ऊपर बुक शेल्फ बनाओ। जब भी टेलीविज़न चालू करने का विचार आए तो क्या करो, वो बुक शेल्फ में से अपने प्रथमानुयोग की किताबें निकालो और उसको पढ़ो। बुक से आपको बहुत सारा ज्ञान मिलेगा, आपका मनोरंजन भी हो जाएगा, क्योंकि टेलीविज़न तो अपने मनोरंजन के लिए खोला है। उससे अच्छा आप बुक शेल्फ खोलो, वहाँ से एक कहानी उठाओ, उसकी ज़िंदगी भी सुधरेगी आपकी। इसलिए ये मन के अंदर का रोग है जो बोरिंग वाला, डलनेस वाला, अनुत्साह वाला, इसका इलाज भी हमारे जैन धर्म ने सब दिया हुआ है, ठीक है। और एक अगला देखो, सुस्ती या निद्रा। तो आजकल है ना, ये निद्रा के प्रेमी और सुस्ती के प्रेमी भी बहुत हो गए हैं। ये मन का रोग है, याद रखना, बहुत सुस्ती लेता है, बहुत निद्रा लेता है, तो ये साधारण बातें नहीं है, ये बीमार व्यक्ति का ही चिन्ह है। तो ज़्यादा सुस्ती होना और निद्रा लेना, इस रोग को दूर करने के लिए जैन धर्म क्या कहता है, वो ये कहता है कि दर्शनावर्णी कर्म सिखाता है हमारे को। एक दर्शनावर्णी कर्म होता है, अर्थात अगर हमारे को ज़्यादा निद्रा प्रेम है तो हमारे को ऐसा दर्शनावर्णी कर्म बंधेगा कि जब आपको कुछ काम करने का होगा तो नींद सताएगी, आपको एक इंद्रिय आदि बना दिया जाएगा, ठीक है नहीं। जब इम्पोर्टेंट काम रहेंगे तो आप निद्रा में रहोगे, है ना। तो दर्शनावर्णी कर्म से हमारे को सचेत किया जाता है कि अगर तू दिन में सोएगा तो तुझे बहुत दर्शनावर्णी होगी, है ना। तो अगर सुबह उठने सूर्योदय के बाद भी सोएगा तो तुझे बहुत दर्शनावर्णी कर्म का बंधन होगा।
तो ये दर्शनावरणी कर्म का पाठ अगर हम पढ़ेंगे, देखो आजकल जो बच्चे सुबह सुबह मंदिर में आ रखे हो, वो निद्रा के चक्कर में ही, संडे रहे तो मम्मी ज़्यादा देर सुला देती है, और भैया वो मंदिर में आने दो उसको, दर्शनावरणी कर्म बंद रहे ज़्यादा सोने से, ठीक है ना। ज़्यादा सोने से क्या होता है, हेल्थ अच्छी थोड़ी होती है। 6.5-7 घंटे, 7.5 घंटे ठीक, इसके ऊपर क्यों सोना है। लेट सोना फिर लेट उठना, वो तो सब पूरी फॉरेन कल्चर है, वो जैन कल्चर है ही नहीं। तो कह रहे क्या है कि जिस अगर आपको निद्रा का, सुस्ती का अधिक प्रेम है, तो इसका अर्थ है कि आप दर्शनावरणी का पाठ नहीं पढ़े हो, उसमें निद्रा की बीमारी दूर की जाती है। दर्शनावरणी कर्म को अच्छे से पढ़ना, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है तो समझा सकते थे कि कैसा होता है कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाओगे, आपको दर्शनावरणी कर्म का उदय आ जाएगा। आप बहुत बार देखो, कोई प्रवचन को सुनने को जाते होंगे, स्वाध्याय सुनने को जाते होंगे, तो आपको वहाँ टाइम पे सुनने का तो बहुत इच्छा होगी, लेकिन नींद आती है। ये काय का उदय है, आपने दर्शनावरणी कर्म बांधा है, इसलिए आपको ऐसी निद्रा आ रही है। जब सीखने का टाइम है, जो इम्पोर्टेंट टाइम है, उसी टाइम पे आपको निद्रा आ जाएगी और आपको कुछ सीखने दिया जाएगा नहीं। तो ये काहे से बनता है, दर्शनावरणी कर्म है, इसको समझना होगा अच्छे से, है ना। तो ये बीमारी भी दूर कर दी, सुस्ती और निद्रा की बीमारी, ठीक है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट इच्छा ये है हमारी कि अमर्यादित इच्छा होती है हमारे को, और संग्रह की वृत्ति होती है। मतलब क्या कि मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा बहुत सारी इच्छाएं हमारे को होती है। और फिर ये भी जमा करो, वो भी जमा करो, ये भी जमा करो, संग्रह वृत्ति कहते हैं इसको। ये है कि नहीं, ये तो आजकल सभी जेंट्स में, मेल में भी और फीमेल में भी मिलने लग गई है ना। जमा करो, साड़ी पे साड़ियाँ जमा कर रहे, कुर्तियों पे कुर्तियाँ जमा कर रहे, ज्वेलरी पे ज्वेलरी जमा कर रहे, और वो हस्बैंड लोग है वो कार जमा कर रहा, बंगले जमा कर रहा, प्रॉपर्टी जमा कर रहा, पैसे जमा कर रहा है ना। अब ये चक्कर में होता क्या है, उसकी ज़िंदगी का सुख चैन खत्म हो जाता है। वो जमा करने के चक्कर में इतना बीमार हो रहा है, हेल्थ से ख़राब हो रहा है, रिलेशंस ख़राब हो रहे हैं ना। ये तो सोचो, ये मन का डिफेक्ट है ये, कि वो सेटिस्फाइड ही नहीं, इसके अंदर संतोष ही नहीं है ना। बहुत अच्छी ज़िंदगी है उसकी आज भी करंटली, लेकिन वो संतोष नहीं पा रहा है। तो उसको क्या सिखाया जाता है, जैन धर्म क्या सिखाता है, उनको कहा जाता है कि परिग्रह भी पाप है। 5 पाप में 5वां पाप मतलब हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये 5 पाप कहे हैं। तो 5वां पाप यही होता है कि ज़्यादा संग्रह करना, अनावश्यक चीज़ों को जमा करना, यह पाप होता है। मतलब तुझे जितनी ज़रूरत है उसके ऊपर अगर तूने कोई वस्तु रखी तो तुझे बहुत पाप का बंधन होगा, ऐसा कहते हैं। परिग्रह को भी पाप कहा है, ये जैन धर्म ही ऐसा धर्म है जिसमें परिग्रह को पाप कहा है। तो ये परिग्रह का पाप जो समझता है कि बेटा ज़्यादा जमा करेगा, और उसका फल क्या कहा, बहु आरंभ बहु परिग्रह, नरक कर्म का नरगति का बंधन होता है। तो अगर ज़्यादा संग्रह कर रहे हो, ज़्यादा हाय हाय कर रहे हो, तो कहते हैं तो ये नरक का बंधन होगा। देखो लिखा है कि परिग्रह को पाप की संज्ञा दी है, अर्थात संग्रह वृत्ति हाय हाय रोकने के लिए संतोष रखने का कहा है। क्या भैया, तू सेटिस्फाइड रहे, हैप्पी रहेगा, फिर शांत रहेगा। तू बहुत हाय 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 के चक्कर में तेरे पास बहुत कुछ होने पर भी तुझको शांति नहीं मिल रही, तो हमने स्टार्ट में बताया था, न सुख मिल रहा न शांति मिल रही। तो इसलिए क्या कर, संतोष वृत्ति धारण कर, जो है बहुत है, प्राप्त ही पर्याप्त है। तो इससे क्या होगा, आपके अंदर से वो हाय हाय है ना, वो निकल जाएगी, संग्रह वृत्ति निकल जाएंगी, अमर्यादित इच्छा नष्ट होगी। इसलिए क्या करो, संतोष को धारण करो। उत्तम शौच धर्म होता है हमारा, जो अब कल आने वाला है ना। तो उसमें हमारे को ये सिखाया जाता है, धरे हृदय संतोष करहु तपस्या देहसु। अच्छा, मतलब हृदय में संतोष धारण करो, सुख पावे संतोषी प्राणी। इसका अर्थ क्या होता है, दुख पावे असंतोषी प्राणी। समझ रहे कि नहीं, इस पूजा की लाइन है, आप सुनी होंगी, सुख पावे संतोषी प्राणी, दुख पावे असंतोषी प्राणी, है ना। ये सिंपल लाइन है ना। तो धर्म हमारे को संतोष वाली क्रिया सिखाता है। तो मन के अंदर का जो अमर्यादित इच्छा वाला रोग है और संग्रह वृत्ति वाला रोग है, उसको दूर करने के लिए संतोष नाम की बीमारी संतोष नाम की दवाई आपको देता है। संतोष नाम की दवाई खा, फिर ये इच्छाएं, अमर्यादित इच्छाएं और संग्रह वृत्ति सब नष्ट हो जाएगी। ठीक है, देखो नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या है कि दूसरों की निंदा करना, निरंतर दूसरों की शिकायत करना, ऐसा भी एक मन का रोग होता है। क्या रोग है कि निरंतर दूसरों की निंदा करना या दूसरों की शिकायत करना। ये देखेंगे आप लोग, कुछ लोग ऐसे 4 लोग मिले कि दूसरे की धोना चालू कर देते, ये ऐसा छे, वो वैसा छे, ये वैसा छे, और फिर हम भी कि ये ऐसे छे, मेरी ज़िंदगी में वो छे। तो जो दूसरों की निंदा करता है और शिकायतें करता है, कंप्लेंट करता है, उसका इलाज करने के लिए क्या सिखाता है जैन धर्म। जैन धर्म बोलता है तुम करो प्रतिक्रमण,
प्रतिक्रमण, आलोचना मतलब क्या, तुम अपने दोष निकालो, दूसरों के दोष मत निकालो कि मैंने आज क्या क्या बिहेव किया, कि आज मैंने किसको डांटा, किसके ऊपर चिल्लाया, किसी को छेड़ा, किसी को मारा, किसी के साथ बुरा बिहेव किया, किसी के साथ एरोगेंटली बात किया, है ना। मैंने छोटे छोटे जीवों को मारा, एक इंद्रिय दो इंद्रिय को मारा, देखकर नहीं चला, अनाज सोधा नहीं, झाड़ू मारते वक्त ध्यान रखा नहीं, ये सब चीज़ें आलोचना पाठ और प्रतिक्रमण में आपको मिलेगा, है ना। तो तूने पेड़ को काटा, पौधे काटा, सब्जियां खोली बहुत सारी, रात को अनाज पीसा, बिंदा हुआ अनाज पीसा, है ना। तो ये अपने दोष निकाल कर खुद की निंदा करने को धर्म कहता है हमारा। सोचो कितना साइकोलॉजिकल धर्म है हमारा। बोलते दूसरों की निंदा बंद कर, खुद की निंदा कर। तो जो याद रखना, सबसे अच्छा प्योर इंसान वही होता है जो खुद के दोष निकाले, और फिर वो प्योर होते 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 एकदम भगवान बन जाता है एक दिन। पर खुद के दोष निकालने की सीख आपको कहीं मिलेगी तो जैन धर्म में, क्योंकि आलोचना पाठ जैसी क्रिया पाठ कोई दुनिया में और नहीं है जैन धर्म के सिवा। तो जहाँ पे स्वयं के प्रति, स्वयं के दोषों की आलोचना की जाती है और प्रतिक्रमण किया जाता है कि अब इसके बाद में ऐसे दोष नहीं किए। तो स्वयं की दोषों की निंदा की जाती है और दूसरे के देखो और दोषों को दूर करके शुद्ध किया जाता है, जिससे जीवन सुख शांतिमय होता है। अगर आपके जीवन में कंप्लेंट्स है ना, और आप निरंतर दूसरों की दुख, दूसरों की निंदा कर रहे हो, तो आप सुखी नहीं रह सकते। आपका ये मन का रोग है, इट्स अ साइकोलॉजिकल डिफेक्ट, समझे कि नहीं। तो आपको ये डिफेक्ट दूर करने के लिए क्या करना होगा, खुद की निंदा चालू करो। मैं दूसरों के दोष देखूँ, उससे अच्छा मैं खुद के दोष देखूँ। दूसरों के दोष देख कर वो तो दूर होने वाले नहीं है, स्वयं के दोष देख कर दूर होंगे। जैसे स्वयं के दोष देख कर सुखी हो जाओ, क्यों मन के अंदर रोग पाल रहे हो ये वाले, समझ में आए। इसलिए मन के रोग दूर करने के लिए आप प्रतिक्रमण प्रतिदिन करो, आलोचना पाठ पढ़ो, तो आपके अंदर के दोष दूर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ता हूँ। टाइम कितना हो रहा है एग्जैक्टली? ठीक है, चलो आगे। चिंता और भय मतलब क्या, अब मेरी ज़िंदगी में क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर बच्चों का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे जाने के बाद क्या होगा, ऐसी चिंता अगर आपको है और आपको भय भी है, ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, ये हो गया तो, वो हो गया तो, ऐसा हो गया तो, ऐसा बहुत सारी चिंता और भय से ग्रासित है सब जन, पूरी दुनिया, समझे कि नहीं। सप्त प्रकार के भय कहे हैं और उसी प्रकार की चिंताएं होती है। तो ये सप्त प्रकार के भय कहो या चिंता कहो, ये मन का रोग है। इस रोग से सभी दुखी है। तो इस रोग को दूर करने के लिए जैन धर्म हमारे को क्या सिखाता है वो समझते हैं। जैन धर्म अनुसार उपचार क्या है, क्यों कहते हैं कि सब कुछ निश्चित है बेटा, टेंशन मत ले। जो होना है ना वो निश्चित है, सब भगवान जी ने, सर्वज्ञ भगवान ने देखा हुआ है कि आगे क्या होगा, कब क्या होगा, कब क्या होगा। सोचो ये सब भगवान जी ने देखा हुआ है, सब होगा तेरे कर्मों के अनुसार ही होगा, है ना। मतलब अगर आप ये दवाई खा लोगे कि सब होना ऐसे निश्चित है ना, तो और फिर ये दवाई खा लोगे कि भैया अपने कर्मों ने जो परिवार कर्म किए हैं उसके अनुसार ही होगा, है ना। बच्चों का क्या होगा तो उनके जो कर्म होंगे उसके अनुसार ही होगा, है ना। बच्चों का क्या होगा, आपकी चिंता है बच्चों की, तो वो उनके कर्मों के अनुसार होगा। परिवार की चिंता है तो परिवार में भी वही होगा जो उनके कर्म होंगे, है ना। तो सब कुछ एक तो कर्म सिद्धांत पर या सर्वज्ञ भगवान को याद करो तो आपको पता चलेगा कि सब कुछ निश्चित है। का कोई टेंशन ले रहा है तो किस बात का, तो अगले भाव में कहा जाएगा, उसके भाव में क्या सर्वज्ञ भगवान देखा होगा कि नहीं होगा, लेकिन तेरे पास ही प्रॉपर्टी रहेगी कि नहीं रहेंगी, बच्चे ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, सब देखा हुआ है, चिंता करना मत, है ना। इसलिए अपने आप को सिद्धांत की दवाई खाओ। क्या लिखा है, सर्वज्ञ भगवान के केवल ज्ञान में पहले ही देखा गया है ना। ऐसे वचन कहकर उसको दुख करा, उसको दूर कर दे, चिंता मत कर, एक भी चीज़ की चिंता कर मत। वो कहते हैं तेरे गए बाद भी सब बराबर चलेगा, उसकी भी चिंता मत कर, उनके कर्म के अनुसार चलेगा, ठीक है नहीं, डर मत, चिंता मत कर। ऐसी दवाई दी जाती है हमारे रोग दूर करने के लिए। तो ये सब देखा है भगवान जी ने, टेंशन मत ले, समझे क्या नहीं। मतलब चिंता छोड़ने के लिए ऐसी बातें बोलते हैं, डर छोड़ने के लिए ऐसी बातें बोली जाती है कि तू ये सब चिंताएं छोड़, ये सब भय छोड़, सब भगवान जी ने देखा है वैसा ही होगा। देखो और एग्जाम्पल है, आगे मैं बताऊँगा आपको, द्वारका नगरी का पढ़ेंगे आप। देखो और एक दोष है हमारा लक्ष्यहीनता, अर्थात क्या कि हमारे जिंदगी में लक्ष्य निर्धारित नहीं होता कि मुझे करना क्या है ना। आई डोंट नो व्हाट आई नीड टू डू, समझे कि नहीं, मुझे पता ही नहीं मुझे करना क्या है, ज़िंदगी में आके करते क्या है, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, ये कुछ पता नहीं हमारे को, है ना। लक्ष्यहीनता ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है आजकल। बच्चे बोलते हैं हम करेंगे तो बहुत कुछ, लेकिन हमको पता ही नहीं है कि हमारे को करने का क्या है। तो उसको करने के लिए क्या कहते हैं, तो जैन धर्म क्या सिखाता है, मोक्ष तत्व सिखाता है। अर्थात क्या, तो कहते हैं कि अपने को इस ज़िंदगी में कुछ करना है तो मुक्ति को प्राप्त करना है, मोक्ष को प्राप्त करना है।
अगर हम मुक्त नहीं हुए तो वापस जन्म मरण करने पड़ेंगे। इसलिए हमारे पूजन में भी जन्म जरा मृत्यु विनाशला भी लिखा है, महामोक्ष फल प्राप्त है भी लिखा है ना। फिर मोक्ष मार्ग के लिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र प्रकट करना होगा, है ना, ऐसा कहा जाता है। आवाज़ को कुछ दिक्कत आ रही शायद, देखो, है ना। तो क्या कह रहे हैं कि आपको मोक्ष तत्व की प्रेरणा दी जाती है यहाँ पर, मतलब आपके जीवन को एक डायरेक्शन मिलेगा। अब आपके जीवन का लक्ष्य बनेगा कि मुझे इस जीवन में करना क्या है, तो मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, मोक्ष की प्राप्ति करना है। तो आपके जीवन को एक परफेक्ट डायरेक्शन मिल गया। अब क्या हो गया, आपके जीवन में टारगेट सेट हो गया, आपका एक लाइफ गोल अच्छी सामने आ गया कि मुझे क्या करना है। हाँ, आवाज़ आ रही है वैसे तो, हाँ सुन लिया हमने, ठीक है। तो क्या कहना है कि मोक्ष की प्रेरणा दी, मुक्ति की प्रेरणा दी जाती है, बंद करो। अर्थात उच्च लक्ष्य से जीवन को निरंतर सुधार के लिए प्रयत्न करते हुए सुख शांति की प्राप्ति। हमने क्या किया कि जिसका लाइफ के टारगेट्स हाई हो, जिसके गोल हाई हो, उसके एक्शंस भी हाई होते हैं, समझे क्या नहीं। हाई गोल्स हाई एक्शंस, है ना। जितने बड़ा गोल होगा उतने बड़े एक्शंस निकलेंगे। तो जिसका मोक्ष ही गोल बन गया तो उसी के एक्शंस इतने बड़े होते हैं कि वो घरदार भी छोड़ सकता है ना, वो पत्नी बच्चे छोड़ देता है, धन छोड़ देता है, राज्य वैभव छोड़ देता है, तभी तो वो दीक्षा लेता है, क्योंकि उसका गोल, लाइफ का गोल है ना मुक्ति, है ना। उसके गोल बड़े हैं इसलिए उसके एक्शन बड़े हैं। हमारे एक्शन बड़े क्यों नहीं निकल रहे, क्योंकि हमारे गोल छोटे हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव्स छोटे हैं, इसीलिए हम बड़े एक्शंस नहीं ले पा रहे। तो धर्म हमारे को क्या कर देगा, लाइफ का एक गोल देगा आपको, कौन सा, कि मोक्ष तेरी मंजिल और मुक्ति तेरा धाम, है ना। ऐसा गोल हमारे को धर्म सिखाता है। तो ये हमारे उससे अंदर लक्ष्यहीनता वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। मतलब क्या, कि कोई गोल नहीं होना। नेक्स्ट, अभी दो ही बचे, लास्ट, सेकंड लास्ट है ये, कि निरंतर व्यस्तता। मतलब क्या, लोग बोलते हैं हम बहुत बिजी है, बहुत बिजी है, बहुत बिजी है, बहुत बिजी है, मरने की फुर्सत नहीं, जिनवानी सुनने की फुर्सत नहीं, मंदिर जाने की फुर्सत नहीं, ऐसा बहुत व्यस्तता वाला प्रॉब्लम है मन का है। कंटिन्यूस वो व्यस्त रहता है, अगर कुछ नहीं मिला तो कुछ तो भी करेगा, अरे क्या बैठूँ, खाली क्यों बैठूँ, कुछ तो भी करने का है, कुछ तो भी करने का है। तो निरंतर व्यस्तता रहता है उसके जीवन में। तो ये बीमारी को दूर करने के लिए धर्म क्या करता है हमारा, वो कहता है बेटा हम इस दुनिया में कुछ नहीं कर सकते। अकर्ता का सिद्धांत, मतलब जैन धर्म के बारे में ये कहा जाता है कि जैन अकर्तावाद धर्म है। अकर्तावाद मतलब क्या, इस धर्म में भगवान जी भी किसी भक्त का अच्छा बुरा नहीं करते। पहली बात, सब जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार फल भोगते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, तू भी तेरे लाइफ में कुछ भी चेंज नहीं कर सकता, ये पुराने कर्मों के अनुसार हो रहा है, समझे कि नहीं। तू अमीर, तेरे हिसाब से अमीर बन सकता, तो यहाँ पे कोई भी गरीब नहीं रहता दुनिया में। तो कहते हैं अकर्ता का सिद्धांत है, यहाँ पर हम कुछ कर नहीं सकते, समझे कि नहीं। हम कुछ कर सकते तो जान सकते हैं। देखो हम ही नहीं कहते, तो ये भी कहते हैं कौन, कि हिंदू लोग भी कहते हैं कि राम की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। मोमेडियन लोग बोलते हैं अल्लाह के बिना कुछ नहीं होता, है ना। क्रिश्चियन बोलते हैं जीसस क्राइस्ट के बिना। मतलब हम ये नहीं कह रहे वो सही बोल रहे, पर बोल रहे ये भी मानते हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम कठपुतली है कि नहीं, सूत्रधार वो है। तो हम कह रहे हैं कि भैया अब दुनिया में कुछ कर ही नहीं सकता, तो सब होता है अपने आप, समझे क्या नहीं। सब छह द्रव्य है, छह द्रव्य अपना अपना कार्य कर रहे, तो कुछ नहीं करता, तो सिर्फ जान देख सकता है इसको, समझे क्या नहीं। तो अकर्तावाद का सिद्धांत सिखाया जाए। वो कहते पर द्रव्य का तू कर ही नहीं सकता, ना पुद्गल का, ना धर्म अधर्म, आकाश काल का, है ना। द्वारिका नगरी का दृष्टांत जो देना था मुझे वो यही है कि सोचो, सबने बोला था, मतलब भगवान जी ने कह दिया था कि द्वारिका नगरी जलने वाली 12 साल के बाद। लोगों ने बहुत प्रयत्न करे, कृष्ण जी ने, उनके भाई ने, सबने, कि द्वारिका नगरी ना जले। और हुआ क्या आखिरी में, द्वारिका नगरी जली ही ना। तुम्हारे करने से कुछ बदला क्या। कृष्ण थे ना वे तो, और उनके भाई थे बलदेव, तो भी क्यों नहीं बदल पाए, क्योंकि कोई बदल नहीं सकता, है ना। तो अकर्तावाद का सिद्धांत सिखाया जाता है जैन धर्म में, कि बोले जो देखी वीतराग ने, जो देखी वीतराग ने, सो होती वीरारे। मतलब क्या, जो भगवान जी ने देखा है वो ही होता है ना, और कुछ बदलता नहीं, समझ रहे। और क्या कहते हैं कि ये तू ज़्यादा बिजी मत हो, तेरे करने से कुछ नहीं होगा, तो उसको व्यस्तता से हटाकर उसको बोलते तो रिलैक्स जी। क्योंकि देखो जिसके अंदर बिजीनेस रहती है, जो कंटिन्यू बिजी रहता है ना, वो कभी शांत नहीं बैठ सकता एक जगह पर। तो उसके जीवन में शांति और सुख आएगा कैसे, तो उसको कर्म से, तो जिनवानी सिखाती है कि हम अकर्ता है ना। अब अकर्ता हो गया, अब लास्ट वाला अभोक्ता, कि लोगों को भोगने की बहुत आसक्ति रहती है, ये खा लूँ, ये टच कर लूँ, स्मेल कर लूँ, है ना, इसको देख लूँ, ये सुन लूँ ना। और फिर क्या, इंद्रियों के गुलाम भी बन जाते, कि निरंतर उनको वही थॉट आते हैं और उसी के लिए जीवन जीते हैं, कि खाने में, टेस्ट करने में, टच करने में, स्मेल करने में, आदि आदि। तो ये मन का रोग है, इसको भोग आसक्ति कहते हैं।
अब ये बहुत बड़ा रोग है, आजकल तो कॉमन मिलेगा तुम्हारा, सब लोग इसी के पीछे भाग रहे हैं, है ना। पर जैन धर्म क्या सिखाता है? इंद्रिय विजय। अर्थात क्या कि नाम क्या दिया जाता है हमारे को? जैन। जैन क्यों बोले? क्योंकि हम जिनेंद्र भगवान को फॉलो करते हैं। तो जिनेंद्र भगवान का अर्थ क्या? जिन्होंने इंद्रिया जीती है। मतलब हमारे नाम में ही ये लिखा है कि हमारे को इंद्रिया जीतना है। जैन इज इक्वल टू जिन का फॉलोअर, जिनेंद्र का फॉलोअर, जिनेंद्र का अर्थ है इंद्रिय जीतने वाले। तो आपको ये समझना होगा कि हम जिनेंद्र भगवान के फॉलोअर है, तो हमारे को इंद्रिया जीतनी है। इंद्रियों को जीतने के लिए इंद्रियम संयम का पालन किया जाता है। मतलब क्या? थोड़ा थोड़ा इंद्रिय के इच्छाएं कम करता करते चलो, और एक दिन आप इंद्रियों को पूरा जीत सकते हो। रस परित्याग सिखाया जाता है। फिर कहा जाता है कि आत्मा स्पर्शी है, अपन तो स्पर्श ही नहीं कर सकते किसी को, लेकिन हम तो जीव है ना। फिर अभोक्ता आत्मा कहा जाता है। अभोक्ता मतलब क्या? अकर्ता भी और अभोक्ता भी। हम अकर्ता भी है दुनिया के और भोग भी सकते। हम सोचो, हम वो वस्तु है जिसके अंदर स्पर्श गुण ही नहीं है, हम कैसे किसी को भोग सकते हैं? ना हम टेस्ट कर सकते हैं, ना टच कर सकते हैं। इसलिए ये सिद्धांत सीखना जैन धर्म सिखाता है। तो आपके ये भोगने वाले जितने विचार है वे सब नष्ट हो जाते हैं, सब बीमारियाँ दूर। क्यों आप शांत बैठ सकते हो क्या? नहीं। अगर आपके अंदर भोग 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 भोगों का ही डिमांड चल रहा है, तो आप कभी भी शांत और सुख को, शांति को और सुख को भोग नहीं सकते आप, क्योंकि आप वो बाहर की चीज़ें भोग रहे हो। यदि आपने धर्म स्वीकारा तो आपको शांति का और आनंद का भोग होगा, है ना। और बाहर के भोग छोड़ देंगे आप। तो अभोक्ता ये जैन धर्म का सिद्धांत है, और अकर्ता समझ रहे, ना हम कर सकते हैं ना हम भोग सकते। तो इस सबको पूरे सिद्धांत से हमने आपको ये सिखाया कि देखो जैन धर्म जो जो बातें कह रहा है वो सब मन के रोग दूर करने के लिए, अर्थात आपके दुख और अशांति दूर करने के लिए। एक भी चीज़ ऐसी सिखाई नहीं जा रही जो आपके ऊपर बरजबरी ला दी जा रही हो, जो आपके ऊपर थोपी जा रही हो। ऐसी एक भी चीज़ सिखाता नहीं। एक एक कथन एक एक रोग को दूर करने के लिए है। साइकोलॉजी की अभ्यास करने से मुझे पता चला जैन धर्म तो पूरा साइकोलॉजी पर ही काम कर रहा है ना। तो साइकोलॉजिकली आप समझो कि पूरा धर्म हमारे को मेंटली यानी साइकोलॉजिकली, है ना, हमारे को पॉजिटिव, सकारात्मक, हैप्पी, पीसफुल ये बना रहा है। तो धर्म हमारा है कि नहीं पूरी दुनिया से बाहरी, है ना। एक एक मन के विकार, छोटे से छोटे विकार दूर कर करके हमारे को एकदम पवित्र, शांत, सुखमय बनाया जा रहा है। ऐसा अद्भुत हमारा जैन धर्म है। इसलिए जैन धर्म को अगर एक शब्द में बोला है तो मनोविज्ञान भी कह सकते हैं। ये तो पूरा मनोविज्ञान से काम हो रहा है, साइकोलॉजिकल बेस पर काम हो रहा है। आपको सुखी करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। अब आपको ये सेशन कैसा लगा, क्या नहीं, कुछ प्रश्न है, ये सब अगर कुछ है तो आप मैसेज में डाल सकते हो, है ना। हम मैसेज देख के रिप्लाई कर देंगे। नहीं तो आप सब लोग आए, आपका फीडबैक जो भी है या आपको कुछ कंप्लेंट है तो उनको बता देना। आज सेटिंग थोड़ी बिगड़ गई, इसलिए थोड़ा सा आपको असुविधा हुई होगी, इसलिए हम क्षमा चाहते हैं। चलो जिनमानी स्तुति करते हैं। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा दे तो हो। हे जिनवानी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जय बोलो जिनवानी माता की जय, 24 तीर्थंकर भगवान की जय। हाँ, मैं माइक स्टार्ट कर देता हूँ, जिसको कुछ बोलना है तो वो बोल सकते हैं, है ना। अब से अभी टाइप करके भेज रहे थे ना आप, तो अगर आपको बोलना है कुछ तो बोल भी सकते हैं। माइक अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं।